बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले कंप्यूटर बाबा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कंप्यूटर बाबा, यहाँ पर पंडित अजय गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब जो कुछ कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, उस पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है। तो फिर आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं बागेश्वर सरकार पर? मुझे एक बार फिर से बोले, ये समझ नहीं आ पाया, एक बार फिर से बोले। आपको बागेश्वर सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है? नहीं, मुझे है विश्वास, मैं कहां कह रहा हूं विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास है। इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि सनातन धर्म को लोग टारगेट बना रहे हैं, दूसरे धर्मों को टारगेट नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे धर्मों में बहुत भीड़ होती है और भीड़ के बाद भी यदि जो है ऐसी परिस्थिति बनती है कि उनके पास तो कोई नहीं वो करता, ना कोई उसके पास जाते हैं लोग और उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। जब यहाँ जो है धर्मांतरण को रोकते हैं महाराज, और महाराज यदि किसी की समस्या का समाधान करते हैं, कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाए। हनुमान जी महाराज की कृपा है उनके ऊपर, और ऐसा कोई काज नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। वो उनको देख करके हनुमान जी कृपा से करते हैं, अपने नाम से तो नहीं, हनुमान जी कृपा से करते हैं। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कि लोग उन पर टिप्पणी करते हैं। जैसे हमारे पहले उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनि जो है, हमारे बहुत साधु संत पहले से जुड़े हैं, देवराव बाबा है, चाहे हमारे दादा ठन पाल जबलपुर के हैं, चाहे मध्य प्रदेश में जो है धूनी वाले दादा हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे महात्मा हैं जो ऐसे रहे हैं। कहा कि हमारे ऋषि मुनि जो है, हमारे बहुत साधु संत पहले से बंद। तो आप भी मानते हैं कि दिव्य शक्ति है? नहीं, हनुमान जी महाराज कृपा है, परंतु मैं आपके माध्यम से उनसे ये जरूर कहूंगा कि बड़बोलापन जो उनमें है, ये बड़बोलापन उनको कम करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजनीति से थोड़ा हटके काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार करना तो हमारा उनका सबका कर्तव्य। ठीक, तो ये बड़ी का प्रचार करना, ये किसी राजनीति के लाइन पे चलना, बड़बोलापन करना, इससे बचना चाहिए। नहीं तो कौन सी राजनीति की लाइन पर वो चल रहे हैं? राजनीतिक बयानबाजी तो वो कोई नहीं कर रहे हैं। वो तो लोगों के बीच दिव्य दरबार लगाकर ये दावा करते हैं कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपने इसमें राजनीति कहां से देखी, ये बताइए ना। नहीं, ये देखिएगा, इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोगों को दरबार में अपनी बात करते हैं, वही तो मैं समर्थन करता हूं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे साधु संत भी हुए हैं, ऐसे ऐसे विप्र पंडित भी हुए हैं, ऐसे ऐसे शास्त्री भी हुए हैं। परंतु ये क्या है कि जैसे बिल्डोजर चला देना और भी आगे शब्द को आगे बढ़ा देना, ये सब चीजें में क्या है, राजनीति के उस पे आ जाती है। इसलिए इस पे ना करके अपने दरबार लगाएं, लोगों को संतुष्टि कराएं, और संतुष्टि होती भी है, लोगों को संतुष्टि हो रही तब तो लोग जा रहे हैं ना भाई। ऐसे अपने मन से तो कोई जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आराम मिलता होगा तभी लोग जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये वाली जो दलील है कि साहब कुछ ना कुछ लोगों को आराम मिलता होगा तभी लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है ना, और अभी हाल फिलहाल में ही हमने पंडित अजय गौतम जी देखा है, हमने संत राम रहीम से लेकर बाबू आसाराम तक सबको देखा है, हमने सबको देखा है। और इसी वजह से अगर ये दलील दी जाती है कि साहब उनके लाखों फॉलोवर्स हैं, आप देखिए किस तरीके से हजारों लाखों की तादाद में लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होगा तभी तो पहुंच रहे हैं। तो फिर ये दलीलें बाबा पर विश्वास करने के लिए तो कम लगती हैं सर, पंडित अजय गौतम जी। नहीं, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधी में नहीं हूँ, ठीक है, मैं समर्थन में हूँ। ठीक है सर, ठीक है, पंडित अजय गौतम समर्थन में हूँ, क्योंकि वो जो धर्म का क्या प्रचार कर रहे हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ। देखिए, हटाइए उसको, हटाइए, विरोधी शब्द हटाइए। रोमाना जी मेरी बात समझिए, आप राम रहीम की तुलना, अगर आप राम रहीम की तुलना धीरेन्द्र शास्त्री जी से करती हैं तो ये बड़ा अन्याय है उनके साथ, ये मेरा मानना है। और देश की 14 यूनिवर्सिटीज के अंदर मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है, यूजीसी एक्ट सेक्शन 9 मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर। इसलिए ये कह देना कि ये सब अंधविश्वास है, ये एक गलत बात है। जब सरकार इसको मान्यता देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इसको मान्यता देती है, लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ केंद्रीय विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ सब इस तरीके की मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है। ये हमारी पुरानी वैदिक शास्त्रीय परंपराएं हैं, हमें इनका इस तरीके से ये कह देना। और अभी देखिए, आपने एक बाइट चलाई जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर वो जोशी मठ की दरारें भर दे तो मैं उनके फूल बरसाएंगे। तो मैं भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी को निवेदन करता हूँ कि जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी थे,
उन्होंने 1 वर्ष के लिए परकाया में प्रवेश किया था। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी 1 दिन के लिए ही परकाया में प्रवेश कर दे तो हम भी उन पर फूल बरसाने के लिए तैयार हैं। इसलिए सनातन में होकर सनातन का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें शंकराचार्य जी को चाहिए कि आज वो नव जिहाद के बारे में बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी या बागेश्वर सरकार, या जो लोग क्रिश्चियन बन गए हैं उन्हें वापस से घर वापसी कराते हैं। सनातन धर्म में साईं नाम की विसंगति आ गई थी, उसको दूर कर रहे हैं। बड़े महाराज जी के दिए हुए अगर किसी भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। इस तरीके से हम अगर सनातनियों में ही भेद पड़ जाएगा तो सनातन धर्म पे तो आज देखिए क्रिश्चियन जो है वो चंगाई के नाम पर हजारों लाखों लोगों को दावा करते हैं कि उनके भूत प्रेत उतार दिए, उनकी शारीरिक चीजें उन्होंने दूर कर दी है। आज जितने भी मजार हैं, जितने भी ये मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, यहाँ सब झाड़ फूक कितने हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। जहाँ देखिए टॉय गन से ठाए करते हुए सामने की महिला में बैठे हुए भूत को भगा रहे हैं। जहाँ यूपी के अंदर कई दरगाहें हैं जहाँ भूत खरीदे और बेचे जाते हैं, उस पर कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। एक अगर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के कल्याण के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर इस तरीके से प्रश्न उठाना मुझे लगता है अनुचित। ठीक है सर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।